साथ अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं और अगले आधे घंटे तक अरुण जी हमारे साथ रहेंगे तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और ख़ासतौर से आज हम देख रहे हैं अदानी पर भी अभी हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अदानी के शेयरों में मजबूती है। लेकिन सर बहुत संक्षिप्त में छोटी टिप्पणी बाजार के ऊपर कैसे देख रहे हैं, पार करेगा 18,000 निफ्टी? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए विपुल जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है करंट जो 17,800 850 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट में थोड़ा ठहराव नजर आएगा। 17,800 850 एक दो दिन हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, पर अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखे 10 से 15 दिन का, तो मुझे लग रहा है 18,000 के पार निफ्टी जरूर निकलेगा। पर इस एक्सपायरी में मुझे लग रहा है 17,800 17,850 ये जो लेवल है, इससे ये लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और यहीं पे कंसोलिडेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। पर जो ज्यादा एक्शन जो मुझे नजर आ रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा नजर आ रहा है। अगर वहां पे आप स्टॉक्स में देखें तो मेजर ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट नेक्स्ट 1 से 2 दिन रहेगा, और 17,800 850 मुझे लग रहा है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है जी। इस बीच तमाम सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, और मनोज मंत्री जी का भी प्रश्न है। कह रहे हैं कि सर टाटा स्टील का भविष्य क्या लग रहा है? तो मंत्री जी, आपके लिए मंत्री जी का ही प्रश्न आया है और मंत्री जी ही उत्तर देंगे उनका। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे टाटा स्टील को लेकर के? मेटल को लेकर अभी भी काफ़ी सारे कंसर्न बने हुए हैं, इन लेवल्स के आसपास लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है टाटा स्टील। क्या यहाँ से आगे तेज़ी की उम्मीद करें या किसी और शेयर में इनको स्विच करना चाहिए? विपुल जी, ओवरऑल अगर आप मेटल स्पेस में देखिए, एल्यूमिनियम बेस्ड स्टॉक्स, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि एल्यूमिनियम बेस्ड स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं काफी अच्छा करेंगे, जिससे हिंडाल्को और परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इवन कॉपर के प्राइसेस भी थोड़े करेक्ट हुए, कॉपर में भी आपको थोड़ा तेजी देखने को मिलेगी। जहां तक टाटा स्टील की बात है, मुझे लग रहा है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा पेश कर देगा तो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वहां पे थोड़ी आपको निराशा हाथ लगी थी, इसी वहीं से आपको करेक्शन भी देखने को मिला था। 120-22 के लेवल छूने के बाद 105 103 के लेवल नीचे में आपको देखने को मिले। पर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छा है स्टॉक, ओवरऑल एसआईपी मोड पे आपको जरूर बाई करना चाहिए। पर अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे लग रहा है हिंडाल्को में ज्यादा बेहतर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। चलिए, अब तमाम दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनमें अमित जी का भी प्रश्न आया है, और अमित जी कह रहे हैं कि सर मैंने 200 टाटा पावर के शेयर खरीदे हैं और इनकी खरीद का भाव 215 रुपये है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि टाटा पावर पे इनको क्या करना चाहिए। टाटा ग्रुप पे आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही टाटा स्टील पे सवाल था, अब टाटा पावर के ऊपर सवाल निकल के आ रहा है। टाटा पावर कैसे देख रहे हैं सर, बने रहना चाहिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जब गौरांग जी थे तो पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी सारी बातचीत की। टाटा पावर पे अगर हम देखें तो पिछले अगर 1 साल की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिला, 19-20% का नेगेटिव रिटर्न टाटा पावर ने दिया है। आप कैसे देख रहे हैं टाटा पावर को? विपुल जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है टाटा पावर अच्छा करना चाहिए। जिस हिसाब से ओवरऑल गर्मी बढ़ रही है और कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, मुझे लग रहा है पावर और पावर रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जो पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स है, पीएफसी, आरईसी, ये सभी स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले क्वार्टर काफी अच्छा रहेगा। इवन टाटा पावर भी काफी नीचे के लेवल पे इन्होंने बाई किया, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा तेजी दिखा सकता है। नो डाउट लास्ट 2 से 3 महीने का अगर आप रुझान देखें तो काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 220 230 का ऊपर का लेवल इजीली नहीं तोड़ रहा, और नीचे में 180 90 का लेवल भी मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बेस पर काम कर रहा है। तो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, 220 230 तक ऊपर जाना चाहिए। और इसी रिलेटेड पीएफसी और आरईसी, वो 2 स्टॉक भी मुझे काफी पसंद है। तो ओवरऑल पावर स्पेस मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के लिए अगर आपको बाई करना है तो कर सकते हैं, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जी सर, अदानी ग्रुप को लेकर के लंबे समय से हम लोग चर्चा करते रहे हैं, और एक बार तो हमने आपके साथ सिर्फ अदानी पर ही चर्चा की थी विस्तार पूर्वक। अभी के करंट लेवल पे आज जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अदानी पोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव एक रुझान देखने को मिला, और ये अब धीरे धीरे करके वापस एक बार 700 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज में भी आज हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बना हुआ है। अब यहाँ से क्या हम मान के चलें कि जो वर्स्ट था वो पूरा हो गया है, और यहाँ से अगर किसी को शेयर खरीदना हो तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, या अभी आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? देखिए विपुल जी, और अडानी के लिए अगर आप देखें तो एक ट्रिगर है जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट फाइल होगी और जिस जो आउटकम आएगा वो बड़ा ट्रिगर रहेगा, और उसी की एक्सपेक्टेशन में थोड़े स्टॉक में भी आपको मोमेंटम नजर आ रहा है। पर ओवरऑल ग्रुप की जहां तक बात करें, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा, ये 2 ही मुझे बेहतर लगते हैं। अगर ओवरऑल ग्रुप की बात करें तो यहाँ से 2 से आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। अडानी इंटरप्राइजेस में भी देखें तो कंसोलिडेशन का दौर जारी है, 1900 का लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। जैसे 1900 के ऊपर निकलेगा, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2000 या 2100 तक भी ऊपर आपका रुझान दिखा सकता है। पर ओवरऑल ग्रुप की बात करें, मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट्स और अंबुजा, ये 2 पे आप बैठ करके चल सकते हैं।
अगर शॉर्ट टर्म के लिए या थोड़ा मीडियम टर्म का भी नजरिया, तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अगर किसी को निवेश करना है या ट्रेड भी करना है इस ग्रुप में, तो बेटर है अडानी पोर्ट या अंबुजा में रहे, वहां पे आपका पैसा थोड़ा सेफ मुझे नजर आ। अदानी पोर्ट और अंबुजा ये पसंद आ रहे हैं। और आज जब पोर्ट हालांकि थोड़ा सा सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी आधे पौने % ऊपर है। एंटरप्राइजेस में जरूर करीब 3.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। और अभी जैसा कि अब आपसे बात कर ही रहे थे, आपने भी जिक्र किया पीएफसी और आरईसी और जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, सर ये जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, ये इस रैली में कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या इस मोमेंटम को प्ले करना चाहिए? अगर कोई दर्शक इस समय जो देख रहे हैं आपको, अगर वो खरीदारी करना चाहें तो क्या मौजूदा भाव पर भी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? विपुल जी, इसमें एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। ओवरऑल जो पीएसई पैक है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पावर ग्रिड ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए या फिर कोल इंडिया ले लीजिए, जो निफ्टी सीपीएससी या पीएससी का इंडेक्स है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। ओवरऑल गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स है, मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, यहीं से काफी अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है पावर ग्रिड, कोल इंडिया ऐसे स्टॉक्स भी काफी अच्छा करेंगे। और पीएफसी आरईसी जैसे कि सभी मार्केट में ये बातें भी चल रही है, अगर पावर स्टॉक्स में अगर वहां पे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, रेवेन्यू बढ़ते हैं, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनीज को होता है, क्योंकि उनके रियलाइजेशन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वही मोमेंटम आपको पीएफसी और आरईसी में नजर आ रहा है, क्योंकि इनका जो मेजर एक्सपोजर होता है वो पावर कंपनीज को ही होता है, इसीलिए वहां पे मोमेंटम ज्यादा नजर आ रहा है। एक डिस्क्लोजर मैं ऑलरेडी एक बार फिर से देना चाहूंगा, निफ्टी सीपीएससी और निफ्टी पीएससी जो इंडेक्स है ये ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, और जो भी गवर्नमेंट पीएसयूज है, मुझे लग रहा है वहां पे बड़ा मोमेंटम आपको नजर आ सकता है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पीएफसी, आरईसी और आईओसी, ये सभी स्टॉक्स आपको इस इंडेक्स में नजर आएंगे। ये सभी स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास है, तो इन सब पे नजर रखें। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 महीने में ये सभी स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक, इस बीच जो है श्याम सुंदर गुप्ता जी ने प्रश्न भेजा है हमें, और श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें सलाह दीजिए कि प्रेस्टीज स्टेज और गोदरेज कंज्यूमर क्या इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है 1 से 2 साल के लिए, और यदि हाँ की जा सकती है तो किस भाव पे खरीदारी करनी चाहिए? थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी जुड़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। 2 सवाल हैं, प्रेस्टीज स्टेट और गोदरेज कंज्यूमर, ये 2 कंपनियां इन्होंने आइडेंटिफाई की है और ये जानना चाह रहे हैं आपकी मोहर उस पर लग जाए कि हाँ हमने सही कंपनी चुनी है, और सही कंपनी अगर चुन ली है तो एंट्री किस लेवल पे होनी चाहिए, इसको लेकर के इनके मन में दुविधा है। क्या सलाह रहेगी सर? विपुल जी, प्रेस्टीज तो काफी बेहतरीन स्टॉक है। ओवरऑल अगर कंपनी भी देखें तो रियलिटी पैक में क्लीन एंड क्लियर कंपनीज को माना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट और इनका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है काफी अच्छा है। तो प्रेस्टीज में तो डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। 468 के आसपास चल रहा है, अगर 450 440 आता है तो बेहतरीन लेवल रहेंगे वापस वहां बाई करने के लिए। तो एक आप कह सकते हैं टुकड़ों में बाई करें, 460 50 के पास आता है तो धीरे धीरे बाई करें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम अभी तक आया नहीं है। अगर ओवरऑल रियलिटी स्टॉक्स में देखें तो सभी में मोमेंटम आ चुका है, तो इसमें ये स्टॉक में भी पिछले 5 से 6 दिन में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है ऊपर में 520 540 तक आपको रुझान दिखा सकता है। तो प्रेस्टीज में तो डेफिनेटली आप करंट लेवल पे भी बाई कर सकते हो, डिप पे भी बाई करें। और जहां तक गोदरेज कंज्यूमर की बात है, मुझे लग रहा है 920 930 के लेवल मुझे लग रहा है एक बार नीचे में आना चाहिए। अगर 920 के लेवल आते हैं तो एक बेहतरीन लेवल होगा गोदरेज कंज्यूमर भी बाई करने के लिए। अगर दोनों में ही कंपैरिजन करें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स मुझे लग रहा है ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ठीक, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, अवश्य पूछिए। और जो भी दुविधा हो शेयर बाजार की, हम यहाँ पर बैठे हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट अरुण मंत्री जी बने हुए हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से हमें जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप करना है, हाँ अपना स्टॉक्स का नाम, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, किस नज़रिए के साथ आपने लिए हुए हैं, ये तमाम डिटेलिंग के साथ अगर प्रश्न भेजेंगे तो उतने ही विस्तार पूर्वक जो है हम आपके प्रश्नों के उत्तर अपने एक्सपर्ट से देने का प्रयास करेंगे। ईमेल के माध्यम से अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर अवश्य दे दें, ताकि अगर आपका प्रश्न अधूरा है तो हमारी टीम आपसे सीधे संपर्क करके आपके प्रश्नों के उत्तर दिलवा सके अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। चलिए, इस बीच जो है अमित जी का एक और प्रश्न आ गया है। अमित जी कह रहे हैं कि सर एक और मेरा प्रश्न है, और ये इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर ले रखे हैं, 200 शेयर हैं,
और 804 की इनकी ख़रीद है। अब ये कह रहे हैं कि क्या मुझे मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। नतीजे आए, नतीजे हमने देखा कि बेहतर रहे थे सर, और नतीजों के बाद शेयर में एक मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया था। अभी क्या कुछ इनकी लिए आपकी सलाह रहेगी? इनकी खरीद का भाव 800 से ऊपर का है, अभी 912 का भाव चल रहा है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आपको लगता है कि अभी ये रैली जो है वो सस्टेन करेगी? बिल्कुल जी, लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी, चार बैंक्स मैंने सजेस्ट किए थे, एक HDFC, ICICI, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, चारों में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। ICICI बैंक मेरा टॉप प्रीफर्ड पिक रहा है हमेशा से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको 4 डिजिट में भी मिल जाएगा, नो डाउट थोड़ा टाइम लगाएगा, स्टॉक में आपको निवेशित रहना चाहिए। जहां तक इमीडिएट टारगेट्स की बात है, 940 950 के लेवल्स मुझे लग रहा है इस महीने में, या कह सकते हैं अगले महीने के फर्स्ट वीक में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 4 डिजिट के टारगेट के लिए आप वेट करके चल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। मुझे लग रहा है अगर मार्केट को यहाँ से वापस 18,000 का लेवल पार करना है या फिर नए हाइस के पास जाना है, तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ऐसे स्टॉक्स का आपका योगदान ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आपका निवेश थोड़ा लंबा है या फिर मीडियम टर्म के लिए लिया है, तो मुझे लग रहा है 1,000 तक के टारगेट्स आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सर, एक सेक्टर जिसपे हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है, और वो है चीनी क्षेत्र के अंदर बीच बीच में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। चीनी क्षेत्र को लेकर के सर क्या कुछ स्टोरी जो है वो आपको दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के लिए? यहाँ पर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे, चाहे बलरामपुर चीनी में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से अब ठीक ठाक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, क्या यहाँ पर अभी आगे ये मोमेंटम बना रहेगा, ये तेज़ी बनी रहेगी? कुछ अपॉर्चुनिटी शुगर सेक्टर में देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, लास्ट 1 महीने में देखे हैं जो शुगर के प्राइसेस है वो अपने काफी हाइस के ऊपर चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स पे। अगर आप देखें तो काफी सालों के या 6 या 7 साल के हाइस पे शुगर प्राइसेस चल रहे हैं। उसी का इफेक्ट आपको शुगर स्टॉक्स में, इंडियन शुगर स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। जहां तक ओवरऑल पैक की बात है, एक ही स्टॉक मुझे इस ग्रुप में पसंद है, वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो कि एक शुगर स्टॉक के साथ में एथेनॉल में भी इसका बड़ा कारोबार है। अगर करंट लेवल की बात करें तो 289 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है, क्योंकि एक कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन में काफी अच्छा अपना रुझान रखती है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। 340-45 के लेवल्स आपको त्रिवेणी में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल शुगर पैक की बात करें तो मुझे एक ही स्टॉक इसमें हमेशा से पसंद है, वो है त्रिवेणी। अगर इस स्टॉक को आप बाई करके चले तो 30 से 40 रुपए का आपको मोमेंटम जरूर मिल सकता है। तो यहाँ पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग में अगर आप खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी जो है शेयरों से दूर रहें, वो फिलहाल आपके लिए सलाह रहेगी। सर, हमने अभी कुछ दिन 2 दिन पहले जितने फुटवियर कंपनीज हैं उस पर चर्चा की थी और ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, और आज भी हम देख रहे हैं कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल में अपर सर्किट लगा हुआ है 5% के आसपास का। अब कैसे देख रहे हैं आप, मतलब ये रैली कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि मिर्ज़ा में हम देख रहे हैं पिछले 1 2 3 4 5 दिन कारोबारी सत्र से जो है वो अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? 70 के आसपास पहुंच गया है, आप कुछ सलाह देंगे? और ओवरऑल फुटवेयर की जो स्टोरी है वो आपको कितनी आकर्षक लग रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं और एक बड़ा निवेश जो है वहाँ तमिलनाडु के अंदर प्लांट लगने वाला है, वहाँ काफ़ी बड़ा निवेश होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। तो अब इस रैली के बाद थोड़ा थमना चाहिए या अभी और तेज़ी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए विपुल जी, जहां तक मिर्जा इंटरनेशनल की बात है, कंटिन्यूस अपर सर्किट्स का रुझान बना हुआ है। क्लियरली अगर देखें तो 35 के लेवल से कंटिन्यूस स्टॉक में अगर 70 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल इसका रेट हो चुका है। तो इसमें तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह डेफिनेटली नहीं है। मोमेंटम बना हुआ है तो हो सकता है आपको 75-80 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक डिस्क्लोजर, अगर इस ग्रुप की बात करें या इस सेक्टर की बात करें, तो 2 स्टॉक्स हमने रिकमेंड करके रखे अपने क्लाइंट्स को। एक तो है मेट्रो ब्रांड्स और बाटा, दोनों में ही टेक्निकल तौर पर खरीदारी की राय हमने लास्ट वीक भी दी है और अभी भी वो रिकमेंडेशन ओपन है। तो अगर किसी को बाई करना है ऐसी सेक्टर में, तो मेट्रो बैंक मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन चार्ट उसका नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको बाई करके चल सकते हैं। 920-930 के लेवल्स आपको मेट्रो बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लंबा निवेशित रखना है, अच्छी कंपनी में पैसा निवेश करें, तो बाटा इंडिया भी मुझे लग रहा है एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है और मेजर ऑफ द थिंग्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो 1470-80 के आसपास बाटा इंडिया चल रहा है। तो इसी ग्रुप में या फिर इसी सेक्टर में रहना है तो मुझे लग रहा है बाटा इंडिया और मेट्रो बैंक्स, ये 2 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा आपको मुनाफा बन सकता है। हो सकता है 1 से 2 महीने में आपको एक बेहतरीन रिटर्न इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है।
तो चलिए, जो लोग ये मन सोच रहे हैं कि मिर्जा इंटरनेशनल ने तो मत लीजिए, बहुत तेज़ी आ चुकी है। लेकिन हाँ, इसी सेक्टर के अंदर मेट्रो ब्रांड्स आज हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की मजबूती है। यहाँ पर 849 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको 900 से ऊपर के लक्ष्य जो है अरुण जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाटा इंडिया में खरीदारी की सलाह है आज, हालांकि थोड़ा सा लाल निशान में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक महीने 1 महीने 2 महीने के नज़रिए से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है अच्छे लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 1475 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। टारगेट क्या दिया सर आपने यहाँ पर? 1540 से 1550 का लेवल अगर आप देखें तो 10 से 15 दिन में इसमें आ जाने चाहिए। जहां तक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात है 1600 तक भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक मीडियम टर्म में जाना चाहिए। तो ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है, काफी नीचे के लेवल्स पे मिल रहा है। रिजल्ट्स के बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, वहां से एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है। वैसे भी स्कूल्स के जब रीओपनिंग होती है तो यूजुअली सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बनते हैं सभी फुटवेयर स्टॉक्स के, तो वो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम इस सेक्टर में आपको देखने को मिल सकता है। एक सर सेक्टर जिस पर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे एनालिस्ट काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और वो है कि ऑटोमोटिव सेक्टर पे काफ़ी हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा, खासतौर से ऑटो इंसिलरीज कंपनीज़ को लेकर के, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं गाड़ियों की बिक्री और तमाम चीज़ें, आपको इस स्टोरी में कितनी मजबूती दिखाई देती है, और ऑटो इंसिलरीज को लेकर के आपका क्या व्यू पॉइंट है, और इस सेक्टर के अंदर क्या कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको पसंद आ रहे हों, जैसे रिको ऑटो, अतुल ऑटो और भी बहुत सारी कंपनियां जो लिस्टेड हैं? बिल्कुल जी, दो सेगमेंट है इसमें जो मुझे काफी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर आपके ऑटो सेल्स बढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्टली आपको सेल्स बढ़ती हुई नजर आती है। एक तो टायर सेक्टर, टायर में मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, जेके टायर, अपोलो टायर, अगर जैसे ही ऑटो सेल्स बढ़ेंगे तो ये जो टायर सेक्टर है ये भी काफी अच्छा करेगा। तो एक तो टायर, सेकंड है बैटरी। ये दो सेक्टर मुझे लग रहा है ऑटो एंसिलरी में काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। वैसे भी आजकल चलन ई व्हीकल का ज्यादा हो चुका है, तो बैटरी और टायर दोनों ही उसमें लगने हैं। जहां तक ऑटोमेटिव्स की बात है, काफी ऑप्शंस ऑलरेडी है मार्केट में और काफी अच्छे वैल्यूएशन पे भी वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको ऑटो एंसिलरी में बेट करना है तो मुझे लग रहा है आपको टायर्स और बैटरी दोनों में भी बेट करना चाहिए। टायर में जेके टायर, अपोलो टायर, ये दोनों ही मुझे पसंद है। और जहां तक बैटरीज में की बात है, एक्साइड इंडस्ट्रीज एक लौता स्टॉक है जो मुझे ज्यादा पसंद आता है। नो डाउट आज के सत्र में काफी बड़ा मोमेंटम भी स्टॉक में है, 190 के ऊपर निकला है, बड़े ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। तो अगर आपको ऑटो एंसिलरी में रहना है तो जेके टायर, अपोलो टायर और एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये तीनों स्टॉक्स में आप निवेश करके चल सकते हैं। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जी, इस बीच जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं। राजेश वोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजकोट से बोल रहा हूँ, गुजरात। राजकोट गुजरात से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा शहर है। केम छो, सब मजा में? मैं एकदम मजा में साहब। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए सर, और क्या चाहिए? क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास सिगाची का 100 शेयर है। किसका सर? 100 शेयर किस कंपनी का? सिगाची। सिगाची। ओके ठीक है। किस रेट पे लिया है आपने? और तो 290 में लिया है मैंने। 290 पे जी। तो और मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या इस रेट पे वो ऐड कर सकता हूँ? और अच्छा ठीक है। वैसे आपका नजरिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? 1 साल का नजरिया है मेरा, 1 ईयर का। 1 साल का नजरिया है। पहले तो ये पूछें कि शेयर में बना रहना चाहिए भी कि नहीं। वॉल्यूम थोड़े कम है बीएससी पर अगर हम देखें, क्योंकि 4-5 हज़ार हाँ 4-5 हज़ार शेयरों का कारोबार है। पूछते हैं अरुण जी से। अरुण जी, और शेयर खरीदना चाह रहे हैं, पहले से इन्होंने ले रखा है, अभी हम 244 का भाव देख रहे हैं। जरा इनकी खरीद का भाव क्या था सर आपका? आपने बताया था 290 था, अभी 45 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है इन्हें, और शेयर खरीदना चाह रहे हैं। क्या खरीदना चाहिए या एक बार निकल जाना चाहिए? क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, इस कंपनी को भी मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ। वैसे एक आप कह सकते हैं एक केमिकल कंपनी है जो कि मेजर, जिसका एक्सपोजर फार्मा इंडस्ट्री को है। 70 से 75% इसका जो रेवेन्यू आता है फार्मा कंपनी से आता है, और 2 से 3 बड़े प्लांट भी इसके कुछ 4 से 5 केमिकल्स है जो ये सप्लाई करती है फार्मा इंडस्ट्री को। ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो हो सकता है कंसोलिडेशन स्टॉक में आपको नजर आ सकता है, पर मुझे लग रहा है कंपनी काफी बेहतरीन है, करेक्शन के आसपास भी मिल रही है। तो अगर आपको ये स्टॉक 230-35 के आसपास मिलता है तो वहां पे एवरेजिंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जो मुझे लग रहा है अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास है, अच्छे करेक्शन में मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस भी काफी अच्छा है, वैसे भी फार्मा इंडस्ट्री में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है सिगाची में भी आपको एक री रेटिंग देखने को मिल सकती है। तो एवरेजिंग अगर आपको करना है तो 230 के आसपास आता है तो एक अच्छा बेहतरीन लेवल होगा एवरेजिंग के लिए, तो वहां पे आप एवरेज करके चल सकते हैं। धीरे धीरे मुझे लग रहा है वापस स्टॉक 270-80 के आसपास आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। ठीक, इस बीच जो है नरेंद्र बांगी जी ने अपना प्रश्न पूछा है हमसे,
और ये पूछना चाह रहे हैं कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ में से दोनों में 1-1 लाख रुपए लगाना है, एक में लगाऊं या फिर दोनों में। तो ये 2 कंपनियां इन्होंने आइडेंटिफाई की। हालांकि HDFC लाइफ में हमने देखा कि सर का RBI से जो मंजूरी एक तरीके से संकेत इस तरह के हैं कि आगे जो है मर्जर में कोई अब समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद से HDFC लाइफ में हमने एक अच्छा खासी तेज़ी जो है कल हम देखी थी हमने। अब ये 2 कंपनियां इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, HDFC लाइफ, SBI लाइफ। आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, दोनों में लगाने चाहिए पैसे या एक में? देखिए, जहाँ तक विपुल जी कंपैरिजन की बात है, SBI लाइफ मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि SBI लाइफ में ओवरऑल जो बिजनेस है प्योरली आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस में है, और HDFC लाइफ में थोड़े अभी जब तक वो मर्जर कंप्लीट नहीं होता थोड़ा ओवरहैंग स्टॉक में बना हुआ है। तो दोनों में ही कंपैरिजन करें, ऐसा नहीं कि दोनों में भी कोई खामियां है, दोनों ही कंपनी बेहतरीन है, पर SBI लाइफ मुझे लग रहा है वो काफी अच्छा आपको यहाँ से भी रिटर्न दे सकता है। अगर इंश्योरेंस स्पेस में देखें तो एक्साइड इंश्योरेंस भी है, तो मैंने ऑलरेडी कहा एक्साइड जैसे बैटरी में भी है और इंश्योरेंस में भी है, वहां पे भी आपको अच्छा ट्रैक्शन नजर आ सकता है। तो इसी स्पेस में अगर थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है तो एक्साइड में भी आप थोड़ा निवेश करके चल सकते हैं। तो SBI लाइफ और एक्साइड ये 2 बाय करके चले। HDFC लाइफ भी मुझे पसंद है, पर थोड़ा ओवरहैंग जब तक ये मर्जर का नहीं हो जाता थोड़ा ओवरहैंग बना हुआ है, इसलिए SBI लाइफ मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा दोनों जी। इस बीच जो है फटाफट एक टिप्पणी सर बायोकॉन पे चाहेंगे आपसे, अगर आप कर सकें, क्योंकि अभी हमारे दर्शक तेजपाल भाटिया जी ने प्रश्न पूछा है बायोकॉन को लेकर के, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अरे विपुल जी, ओवरऑल देखें बायोकॉन का चार्ट एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बना रहा है। ऊपर में मुझे लग रहा है 240-45 तक के लेवल्स आपको बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फार्मा में लग रहा है मुझे थोड़ा ट्रैक्शन लास्ट 2 हफ्तों में बना है। बायोकॉन अभी तक स्टॉक परफॉर्म नहीं किया है, तो 245-50 तक मुझे लग रहा है लक्ष्य इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में लिया है तो टेक्निकली आपको स्टॉप लॉस भी जरूर बताऊंगा, 225 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 245-50 तक मुझे लग रहा है एक रैली एक्सटेंड स्टॉक में हो सकती है। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से, और उससे पहले जानना चाहेंगे कुछ शेयर अगर आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को तो। विपुल जी, 2 से 3 स्टॉक्स हैं जो मुझे काफी पसंद है, लास्ट टाइम ही मैंने जिक्र किया था। एक तो है राइट्स का शेयर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। राइट्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ से काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जहां तक प्राइस की बात है, मुझे लग रहा है 420-430 तक के लेवल्स आपको राइट्स में देखने को मिल सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स ओवरऑल मोमेंटम में है, और ये एज ए डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमने आज भी रिकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो राइट्स में मुझे लग रहा है आप बाई करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में भी मुझे लग रहा है अच्छा ट्रैक्शन आज देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें, चार्ट भी काफी बेहतरीन है, और यहाँ से ये स्टॉक मुझे लग रहा है 4500 तक के लेवल्स आपको ब्रिटानिया में देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा स्टॉक होगा हैवेल्स, 1210-1215 के आसपास चल रहा है, और एक जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है तो हैवेल्स में भी मुझे लग रहा है कि री रेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो हैवेल्स, ब्रिटानिया और राइट्स, ये 3 स्टॉक हमने आज अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं, और एज ए डिस्क्लोजर इस स्टॉक पे भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। और जहां तक बाकी डिस्क्लोजर की बात है, जो भी स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हैं हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। मेरी पर्सनली किसी स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं। ठीक, हैवेल्स, ब्रिटानिया, राइट्स, ये 3 जो है चलते चलते 3 शेयर रिकमेंड किए गए हैं। इसके अलावा जब हमने जूतों की बात की थी तो मेट्रो ब्रांड्स जो है काफ़ी पसंद आ रहा है अरुण जी को, तो वहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बाटा में खरीदारी करने की सलाह दी गई है। तो ये 4-5 वो शेयर हैं जो कि आज इनकी तरफ से रिकमेंडेशंस दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल अब वक्त तो हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, अब 2 बजने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि 4 बजे हम फिर मिलेंगे, और प्रियंका संभव जी होंगी हेलो मनी 9 लेकर के ही आएंगी, लेकिन वो होगा पर्सनल फाइनेंस जुड़ा। और आज हम इस पर बातचीत करेंगे कि बीमा कवर किस तरीके से लेना चाहिए, खासतौर से अगर आपको कोई गंभीर बीमारी कभी ईश्वर ना करे हो, तो ऐसी स्थिति में बीमा कवर कितना काम आता है, बीमारी का बीमा कवर, वो हम जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। रवि शर्मा जी हमारे साथ मौजूद होंगे, फिनकार्ट फाइनेंशियल प्लानर्स के डायरेक्टर एंड को फाउंडर, वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो शाम 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, और दिन भर की जो तमाम खबरें, कॉर्पोरेट्स खबरों से लेकर के शेयर बाजार से लेकर दिन भर की जो भी आपकी जेब से जुड़ी कामकाज की खबरें होती हैं, वो रात को 10 बजे हम लेकर के आते हैं मनी टाइम के अंदर। तो वो भी आप हमारे साथ जुड़िए रात को 10 बजे, तो देखना मत भूलिएगा मनी टाइम रात को 10 बजे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ, और इस कार्यक्रम के ही एक बड़े हिस्से को शाम को आप 5 बजे मनी मास्टर के रूप में भी देख सकते हैं, जो दर्शक लाइव नहीं देख पाए हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बने रहिए मनी 9 के साथ।